उत्तर प्रदेश यूपी में 24 नोटिफिकेशन और 22 भर्तियां अटकी लटकी और भटक गई। आप सोच नहीं सकते, यह आंकड़ा लाखों की संख्या में है। जहां उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलना था, लेकिन जिस आयोग को यह जिम्मा था, उस आयोग ने 24 नोटिफिकेशन जारी किए और 24 में से 22 अटक गई, भटक गई और लटक गई। महज एक नलकूप भर्ती वो पूरी हुई, वो भी 2016 की। आज इसी विषय पर मैं बात करने वाला हूं। मसला बेरोजगारों का है, रोजगार का है, लेकिन चिंतन और मंथन नंदीग्राम, पश्चिम बंगाल का चुनाव और फटी जींस पर आकर अटक जाता है। तो क्या यह सवाल खड़ा नहीं होना चाहिए कि यूपी अधीनस्थ सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं हो पाती, जहां लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक जाता है। आज कुछ ऐसे ही आंकड़े मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। बस एक कोशिश, एक मुहिम कि हाथ हमारे मजबूत करिए, क्योंकि यहां कलम गुलाम नहीं है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखूंगा। 22 भर्ती प्रक्रिया रुकी होती है और कोई प्रश्न नहीं खड़ा होता। और यह आयोग जिसके पास जिम्मा है नौकरी देने का, सिर्फ यही काम है आपके पास, और वहां नौकरी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है, अटक जाती है, भटक जाती है और लटक जाती है। लाखों युवाओं के सपने चूर चूर हो जाते हैं और उसकी जवाबदेही किसी की नहीं होती। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि वीडियो भर्ती प्रक्रिया रद्द हो गई पिछले हफ्ते, याद होगा आपको। यूपी में क्या हुआ? जिन्हें रोजगार और नौकरी मिलने का आश्वासन मिला था, जिनसे वादा किया गया था, और फिर उनके साथ धोखा हो गया। क्यों? और पल भर में उनको कह दिया गया कि नौकरी प्रक्रिया खत्म कर दी गई, आपको रोजगार नहीं मिलेगा। क्या यह युवाओं के साथ एक मजाक नहीं है? अब सवाल यहां क्यों खड़ा होता है? सवाल इसलिए खड़ा होता है कि याद करिए, बीजेपी ने चुनाव के वक्त क्या कहा था अपने घोषणा पत्र में? 70 लाख रोजगार देने का दावा था इन 5 सालों में, मगर आधिकारिक रूप से क्या कहा जा रहा है कि 4 लाख लोगों को नौकरियां दी गई। चलिए मान भी गए, लेकिन उस पर भी प्रश्न है। 4 लाख लोगों को आपने नौकरी और रोजगार दे दिया, लेकिन उन 66 लाख का क्या? उसका हिसाब किसके पास, जिसे 70 लाख का दावा आपने किया था? उन्हीं घोषणा पत्र के हिसाब से मैं पूछ रहा हूं। क्या यह प्रश्न नहीं खड़ा होना चाहिए कि वो 66 लाख रोजगार कहां गया? और सवाल यह कि आपने सितंबर में कहा था, सितंबर में कहा गया सरकार की तरफ से कि 6 महीने में यही भर्ती प्रक्रियाएं पूरी कर दी जाएंगी। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि अब मार्च भी खत्म हो गया, सितंबर में कहा गया था, और हालात क्या है और तस्वीर क्या है वो आपके सामने है। 84 विभाग ऐसे हैं, 84 विभाग जहां पर भर्ती प्रक्रियाएं रुकी हुई हैं, जहां रोजगार के अवसर हैं, जहां युवाओं को रोजगार मिल सकता है, लेकिन यूपी में 84 विभाग ऐसे हैं जहां पर यह भर्ती प्रक्रिया रोक दी जाती है। लेकिन इसके साथ साथ जो आंकड़ा मैंने आपको बताया कि 6 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरा करने का दावा सरकार की तरफ से किया गया था, लेकिन एक दिन में, अखबारों की सुर्खियां याद होंगी आपको, एक दिन में 82,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। अब इस हिसाब से तो सच में राम राज्य आ जाना चाहिए था कि एक दिन में 82,000 लोगों को रोजगार। पूरे देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन जाता और पूरे देश को ही रोजगार फिर मिल जाता, और 82,000 का बात थी। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप और हम अगर उस पीड़ा से गुजरे होते ना, जिससे ये बेरोजगार गुजर रहे हैं, मां बाप पेट काट के रोजगार की उम्मीद लगाए इन्हें पूरी जिंदगी पढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। एक छोटे से कमरे में खिचड़ी खाकर बच्चे सीधे तौर पर तैयारी करते हैं कि एक अदद नौकरी मिल जाए। पूरे साल भर मेहनत करते हैं, लेकिन उनके साथ मजाक होता है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं क्यों बार बार कह रहा हूं, क्योंकि प्रयागराज में ऐसी घटनाएं सामने आई जहां पर युवाओं ने इसी तंगी से आकर, इसी परेशानी से आकर, इसी पीड़ा और अपमान से आकर आत्महत्या तक कर ली। ये डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे। मैं इसलिए आज इस विषय को कह रहा हूं कि लाखों नौकरियां यूपी में फंसी हुई हैं और युवाओं के साथ खिलवाड़ होता है। आखिरकार क्यों?
क्या इस सवाल का जवाब नहीं मिलना चाहिए? कौन है आखिरकार जो इन भर्तियों को लटका देता है, भटका देता है और अटका देता है और मीडिया में प्रश्न तक नहीं पूछे जाते, सवाल तक नहीं पूछे जाते? क्यों लाखों युवाओं के रोजगार पर मौन साध लिया जाता है और नंदीग्राम, फटी हुई जींस राष्ट्र का मुद्दा बन जाता है? क्या ये प्रश्न नहीं उठने चाहिए? क्या यूपी ट्रिपल एससी का गठन जो किस मकसद से हुआ था वो पूरा हुआ? क्या ये प्रश्न नहीं है कि डिमांड ड्राफ्ट भर्ती, मैं लगातार एक बात कहता हुआ है, ये डिमांड ड्राफ्ट भर्ती है ना, वो प्रक्रिया के नाम पर एक वसूली का खेल भी है। अगर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो फिर इन बच्चों से वसूली क्यों? क्या ब्याज के सहित इनको पैसा नहीं मिलना चाहिए वापस? पुलिस विभाग जाइए, स्वास्थ्य विभाग जाइए, शिक्षा विभाग जाइए, हर जगह भर्ती प्रक्रियाएं अटकी और भटकी पड़ी हुई है लाखों की संख्या में, लेकिन फिर भी यह मीडिया के लिए प्रश्न नहीं है। तभी मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, हाथ हमारे मजबूत करिए। लेकिन मेरा प्रश्न यहां पर खड़ा ये होता है कि यूपी के जो ट्रिपल एससी में आखिरकार भर्ती प्रक्रिया रुकी क्यों हुई है? यहां प्रश्न बार बार भर्ती प्रक्रियाएं निरस्त क्यों हो जाती हैं, यह प्रश्न अपने आप में बड़ा है। यूपी के लिहाज से बहुत बड़ा इसलिए हो जाता है कि भर्ती बोर्ड पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर उनका जिम्मा है, वो भर्ती प्रक्रिया नहीं कर पाए, किन की वजह से अटकी और भटकी, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये प्रश्न पूछे जाने चाहिए। वो भी तब जब बेरोजगारों से वसूली के नाम पर एक बोर्ड बना दिया जाता है, लाखों की संख्या में फॉर्म से वसूली होती है और उन्हीं से ही इन आयोग के सदस्यों को तनख्वाह मिल जाती है। तो क्या यह प्रश्न नहीं कि जवाबदेही तय हो? और क्यों ना हो, आयोग को भंग क्यों ना कर दिया जाए? क्या यह प्रश्न नहीं है कि आयोग को क्यों नहीं भंग किया जाता? अगर वो आयोग किसी काम का नहीं है, नए आयोग का गठन किया जाए और फिर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए, और 4 साल में जो नहीं हुआ वो 8 महीने में कैसे हो जाएगा? फिर यह भी प्रश्न खड़ा होता है। वो भी जब आचार संहिता लागू हो जाए तो फिर आप तो कुछ कर नहीं सकते। और ऐसी स्थिति में ये जो उम्मीदें टूटती है ना, वो निराशा देती है। इसलिए मैंने कहा कि आखिरकार किस तरह से 24 नोटिफिकेशन जारी होते हैं और 22 भर्ती प्रक्रियाएं अटकी भटकी और लटकाई जाती हैं, उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी किसी के सर नहीं होती। बेरोजगार देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। जरा सोच कर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारे हाथ मजबूत हों, क्योंकि यहां कलम गुलाम नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।